Hello students, how are you? I hope you are enjoying your study with me. उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 7 लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उनको समझ लिया होगा। अब हम उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन A6 पर है जो कि IIT JAM 2018 के एग्जाम में आया था। लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन? लेट A6 be the group of even permutation of 6 distinct symbols. The number of elements of order 6 in A6 is. अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर को पढ़ लिया है तो वो विद इन 2-3 सेकंड इसका आंसर दे सकता है। एक क्वेश्चन बताया था मैंने, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन A6 इज। इसके अंदर क्या था? मैक्सिमम किस ऑर्डर का एलिमेंट था? अगर आपको ध्यान हो तो 5 ऑर्डर का। जब 5 ऑर्डर से बड़े ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं तो ये पूछता है 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या होगा? 0। अगर आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं है तो फिर हमने क्या करना है इसका सॉल्यूशन। इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 6 के पार्टीशन का पता होना चाहिए। 6 के पार्टीशन कितने बढ़ते हैं? 6 के पार्टीशन बढ़ते थे 11। आप उन सबको लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतनी जरूरत नहीं है तो आप 6 के वो पार्टीशन कीजिए जिनसे मैक्सिमम की तरफ आप जाते हो। एक देखो 1 + 2 + 3, इनका एलसीएम 6 आता है, लेकिन 6 में से 3 पार्टीशन किए, 6 - 3 आ गया जो कि एक ऑड नंबर है, यानी ये ऑड परम्यूटेशन में जाते हैं। इट मींस ये वाला केस किसमें बिलोंग नहीं करेगा? नॉट बिलोंग A6। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट ये वाला तो नहीं हो सकता। 2 और 3 अकेले हो ही नहीं सकते। तो इस तरह सबसे ज्यादा ऑर्डर इस केस में आया था जो पॉसिबिलिटी थी, या फिर 6 अकेला। अब ये भी क्या हो गया? 6 - 1 किया हमने इसका पार्टीशन 5, ये भी एक ऑड नंबर है। दिस केस इज आल्सो नॉट बिलोंग टू A6। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। बाकी सबका एलसीएम 6 के जितने भी पार्टीशन बनते हैं उन सबका एलसीएम क्या आता है? 6 से कम आएगा। ठीक है। और अब जिसको बिल्कुल डायरेक्ट सोचना नहीं आ रहा, लॉन्ग मेथड से चले तो भी आपको 1-2 मिनट लगेंगी। आप 6 के पार्टीशन लिखने की सोचें। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 1 + 1 + 1 + 3 1 + 1 + 4 1 + 5 6। क्लियर? अब इसके हम आगे करते हैं पार्टीशन। 1 + 1 + 2 + 2 और एक नेक्स्ट और क्या होगा? 2 + 2 + 2। क्लियर? अब हम ये करते हैं, इसके 1 + 2 + 3 और एक इन दोनों से ऐड होकर क्या बनेगा? 3 + 3। इसका कीजिए 2 + 4। ये पॉसिबिलिटीज हैं और इन सब पॉसिबिलिटीज में मैंने आपको बताया और यहां तक आप बड़ी जल्दी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एलसीएम। इसमें इवन में कौन कौन से आएंगे अगर हम देखें तो मैंने कहा था आइडेंटिटी इवन में इस तरह के जो सिंपली हम लिखते हैं इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, यानी 5 तक का ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है। ये वाले जो सारे केस हैं इनका एलसीएम 2 होता है। इसका देखें, इनका एलसीएम कितना होगा? 1 का 1 का 1 का और 3 का एलसीएम 3 होगा। एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन ये किस में जाएगा? ये जाएगा ऑड परम्यूटेशन में। ठीक है। ये इवन में जाएगा लेकिन एलसीएम 3, 3 करें क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। ये इवन में जाएगा लेकिन इसका एलसीएम निकालोगे क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2, 4 क्या आएगा? 4। तो आप इस तरह से सभी के निकाले तो आपको कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। जिस छात्र को ध्यान है कि मैक्सिमम 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट है इसके अंदर, वो उसी टाइम इसका आंसर दे देगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। यानी 6 ऑर्डर का A6 में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। क्लियर? सबको पता लग गया ये कैसे आया? तो इस तरह से 2-3 ट्रिक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसका आंसर उतनी जल्दी दे पाओगे। ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एन डेनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन सिग्मा स्मॉल ए एन, या एग्जाम में स्मॉल ए एन आया था इसलिए मैंने स्मॉल ए एन ही लिखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है नेट 2015। क्वेश्चन क्या है, लेट ए एन डेनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सिग्मा एन डिस्टिंक्ट सिंबल। ए एन डेनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, या हम कह दें नंबर ऑफ दीज परमुटेशन सिग्मा denote the number of these permutation sigma 1 2 3 up to n, जो ये है n तक के डिस्टिंक्ट सिंबल है, such that sigma is a product of exactly two disjoint cycles. Disjoint cycles. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास A5 इज इक्वल टू 50, सेकेंड ऑप्शन है A4 इज इक्वल टू 14, थर्ड ऑप्शन है A5 इज इक्वल टू 40 एंड फोर्थ ऑप्शन है A4 इज इक्वल टू 11। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेट 2015 में आया था दिसंबर एग्जाम में, ठीक है, मल्टीपल आंसर टाइप। जिसने वीडियो को अच्छे से समझा है वो इसको कर सकता है। कैसे, यहां ए एन एक तरह से एस एन है, ए एन क्या है यहाँ पे एस एन, लेकिन इसने यहां इस सिंबल को नाम ए एन दे दिया, एग्जाम में मैंने ए एन ही दिया है। तो ये क्या कहता है, सिग्मा इस तरह का लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स, और A4 का मीनिंग है S4 ग्रुप की बात कर रहे हैं और A5 है S5 की, और हमें वो केस लिखने जिसमें दो डिसजॉइंट साइकिल्स हो। 4 वाले में मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता चुका हूं। 4 वाले के अंदर क्या था, A4 के अंदर अगर एलिमेंट लिखने हैं तो मैंने बताया था आइडेंटिटी एक होती है, एलिमेंट भी लिख सकते हैं हम 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट थे, ये डिसजॉइंट है लेकिन इसमें 3 साइकिल बनेंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। इट मींस इसको 1 2 को एक्चुअल वे पूरा लिखें तो ये मीनिंग है इसका 1 2 सिंगल 3 सिंगल 4। इट मींस 1 2 पे गया, 2 1 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 डिसजॉइंट साइकिल, यहां हमारे साइकिल कितने हो गए 3। ये वाला केस एग्जाम में नहीं पूछा हुआ इस क्वेश्चन में। अब आता है 2 वाले जो हम अलग से लिखते हैं, वो क्या थे 1 2 3 4, वैसे मैंने ये लास्ट में लिखे थे 1 3 2 4 और 1 4 2 3। अब ये 3 केस आगे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे हैं, ये यहां पे मैं इसको S4 नाम देता हूं क्योंकि यहां AN किसको नाम दिया गया है, S में से वो वाले जो 2 डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है, S4 लिख रहे हैं। अब आता है 3 साइकिल वाला। 3 साइकिल वाले में क्या आएगा 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, और ग्रुप है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है 1 3 2 1 4 2 1 4 3 2 4 3। पहले को फिक्स कर दिया, बाकी को हमने रोटेट कर दिया। 4 वाले क्या थे 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, और ये भी लिख सकते हो 1 2 पीछे से रोटेट 4 3 2 1 4 2 3 और 1 3 2 4, ये थे। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं
क्लियरली देख सकते हैं टू डिसजॉइंट साइकिल। अब देखो ये तो अकेला साइकिल है, इनके अंदर दिखाई सिंगल दे रहा है लेकिन कितने, ये 3 साइकिल वाले हैं। आइडेंटिटी 4 बनाती है, जैसे डिसजॉइंट लिखे 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। तो कौन से रह गए, एक तो ये वाले 3 टिक कर रहा हूं मैं, 1 2 3, ये 3 केस, और ये वाले 8 केस। ये कैसे है, 1 2 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 4 पे। ये क्या हो गए, टू डिसजॉइंट साइकिल्स। तो क्या आ गया, A4 के अंदर कितने एलिमेंट आए, कितने एलिमेंट आए, 11। कौन कौन से, 3 प्लस 8, ठीक है। तो यानी A4 का क्या आएगा 11 और क्या आपका रिजेक्ट हो जाएगा 40। क्लियर। दूसरा तरीका ये था कि आप 4 के पार्टीशन कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 4, और इसके दोबारा से होंगे जो कि क्या बनेगा 2 प्लस 2। अब देखो टू डिसजॉइंट साइकिल, ये कितने साइकिल है 4, ये केस नहीं लेना हमने, ये केस भी नहीं लेना, ये केस भी नहीं लेना, ये दो वाली पॉसिबिलिटीज लेनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हमने फार्मूला देखना है। इसका फार्मूला क्या था, इस तरह के कितने एलिमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइड में 3 कितने आए, 8 एलिमेंट। यहां पे मैंने लिख के दिखा दिया इसको। 2 प्लस 2 टाइप के कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, 24 डिवाइड में 8 दैट इज 3। तो टोटल कितने हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 5 वाली पॉसिबिलिटी अपने आप बनानी, फिर चेक करना है। अब देखो 5 वाला केस कैसे होगा। 5 वाले में क्या करेंगे हम, 5 के पार्टीशन देखेंगे, लिखना काफी लेंथी काम हो जाएगा, लिख सकते हैं पार्टीशन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 5, एंड यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2, और ये क्या होगा 2 प्लस 3। अब हमें वो चाहिए जिसमें 2 ही साइकिल बने डिसजॉइंट। देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कीजिए। 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 की 1, 3 की 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 120 डिवाइड में 6 20। ये टाइप 5 फैक्टोरियल, 1 की 1, 4 की 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 120 डिवाइड में 4 30। टोटल कितने हो गए 50। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट चॉइस, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग चॉइस। तो एग्जाम में आपने उस क्वेश्चन को समझना है। हो सकता है वो 3 डिसजॉइंट साइकिल कह देता, 3 डिसजॉइंट साइकिल है तो आपने ये वाली पॉसिबिलिटीज लेनी थी। तो क्वेश्चन को समझना है, वही फार्मूले लगाने हैं, और ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चन, और ज्यादा अच्छे से हमने इसको अब समझ लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह के टॉपिक पर है, IIT जैम का क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स जो अच्छे से नहीं करेंगे। IIT जैम 2018 का एक क्वेश्चन और लेते हैं। IIT जैम 2018 क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर से रिलेटेड है। क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 4 5 4 5 6 इज। ऑप्शन टाइप नहीं है, आंसर देना है आपने, ठीक है। 1 मार्क में आया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब देखो जिस स्टूडेंट को एक पॉइंट नहीं पता वो डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल देगा, जबकि मैंने अपने लेक्चर नंबर 6 में बताया था प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन में कि पहले इनको क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट।
अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, इनमें 4 और 5 है। पहले इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये डिसजॉइंट हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या था, पीछे से। अब देखो यहाँ पे नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 6 तक। हम 1 की इमेज देखते हैं। 1 1 पे गया, 1 1 पे है, 1 2 पे, यानी 1 किस पे पहुंच गया, 2 पे। 2 की इमेज देखते हैं, 2 किस पे है, 2 पे। 2 किस पे है, 4 पे। 4 किस पे, यहाँ पे 4 पे, यानी 2 किस पे मैप कर गया, 4 पे। 4 से चलेंगे, 4 किस पे, यहाँ 5 पे। 5 किस पे है, 2 पे। 2 किस पे है, 3 पे, यानी 4 किस पे मैप कर गया, 3 पे। क्लियर। नेक्स्ट देखो 3 3 पे, 3 पे, 3 1 पे। 1 से चले थे हम, 1 पे ही पहुंच गए, इट मींस ये क्लोज। एलिमेंट कौन कौन से आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4। 5 और 6 की इमेज और देखते हैं अब हम 5 की। देखो आप खुद देखना, 5 किस पे मैप कर गया, 6 पे। यहां 6 6 पे, 6 6 पे, यानी 5 किस पे मैप हो गया, 6 पे। इमेज ऑफ 6 किस पे मैप करता है, 4 पे। 4 5 पे, 5 5 पे, यानी 6 किस पे मैप कर गया, 5 पे। इसको शॉर्ट वे में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, 1 2 4 3, और ये क्या हो गया मेरा 5 6। तो ये इसको लिखने का सही तरीका ये है। अब हमें निकालना ऑर्डर। ऑर्डर में क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का, ये कितने ऑर्डर का है, साइकिल 4 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4। साइकिल 2 ऑर्डर का है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा इसका, 2। ठीक है, 4 ऑर्डर का साइकिल, ऑर्डर 4। 2 साइकिल, ऑर्डर 2। एलसीएम निकालो, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। ठीक है। अब हम देखते हैं जो अभी आईआईटी जैन 2019 में क्वेश्चन आया था, वो देखते हैं कैसे है। आ गया भाई ये समझ में सभी को, आईआईटी जैन 2019। ये सभी क्वेश्चन आप अपने आप पॉज करके देखना वीडियो को, और फिर समझना जरूर आते हो तो भी कुछ नया पता चलता है, जल्दी कैसे किया जाए, बहुत सारी चीजों से आप रूबरू हो जाते हो। चलो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन 4। लेट एक्स बी द 100 साइकिल। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन 4। लेट एक्स बी द 100 साइकिल। 100 साइकिल मीन 1 2 3 and so on up to 100, and y be the ट्रांसपोजिशन है। ये ट्रांसपोजिशन उसको बोलते हैं जिस साइकिल की लेंथ क्या होती है, 2 होती है। 49 50 इन द परमुटेशन ग्रुप S100 इन द परमुटेशन ग्रुप S100। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज। अब हमें इसका ऑर्डर निकालना है कि कितना होगा x इंटू वाई का सॉल्यूशन। अब देखो, अगर आपसे कोई S100 ग्रुप का ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, 100 फैक्टोरियल, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है। ठीक है, तो उस तरह से तो हम इस क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। अब निकालना अपने ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई। पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 49 50 51 48 भी लिख लेते हैं। और एक बात बताई थी, हम डॉट 3 लगाते हैं, कोशिश करना कि आप भी 3 ही लगाए, एंड सो ऑन, ताकि एक मोस्ट करेक्ट वे हो। 51 अप टू 99 100। y क्या है मेरे पास, 49 50। ठीक है, अब देखो क्या देखना, उसी तरह हमें इमेज। अब आप जल्दी देख पाओगे अगर पहले कर चुके हो। पूरे की इमेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से हम समझ सकते हैं 1 1 पे गया, यहां 1 किस पे गया, 2 पे। 2 2 पे गया, यहां से 2 किस पे जाएगा, 3 पे, यानी 1 2 पे, यानी 1 की इमेज 2।
2 पे, 2 की इमेज 3 पे, इस तरह से 3 की इमेज 4, सो ऑन। 48 पे, यहां से 48 किस पे गया, 49 पे। ठीक है, इतना एज इट इज है। अब देखते हैं क्या होता है। 49 किस पे गया, 50 पे, और 50 किस पे आ गया, 51 पे। यानी 49 जो था 50 को स्किप करके किस पे पहुंच गया, 51 पे। ठीक है, अब हम 51 की इमेज देखें तो 51 यहां से किस पे जाएगा, आगे 52 पे, एंड सो ऑन। 99 किस पे जाएगा, 100 पे। अब यहां सबकी आगे इमेज 50 की नहीं आई, हम देखते हैं 50 का क्या रहता है। 50 किस पे गया, 49 पे। 50 किस पे गया, 49 पे, और यहां से 49 किस पे जा रहा है, 50 पे। यानी 50 जो है वो 50 पे ही रह रहा है, और बाकी इस तरह से आगे 1 2 पे, 2 3 पे, चलते चलते 48 49, फिर क्या आ गया, 51 52 एंड 99 100, और ये हो गया 50 सिंगल। इसको अब हम हो सकता है ना लिखें, अगले स्टेप में आप इसको मत लिखो या लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें निकालना ऑर्डर। ऑर्डर किससे निकलता है, एलसीएम से। हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑर्डर निकालना हमने किसका, एक्स वाई का। एलसीएम, एलसीएम किसका, ये कितने साइकिल का है, 99 का, वो कितने का है, 1 का। इनका एलसीएम करोगे क्या आएगा, 99। तो इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 99। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप इस तरह से पहले प्रैक्टिस करके जाओगे तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको टॉपिक खत्म होने के बाद सिखा दिए जाएंगे, आपसे डिस्कस किए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऑनलाइन टीचिंग में एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ये सब आपके बेनिफिट के लिए है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे ध्यान देंगे, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।